बनता है शरीर सोच सोच के, और प्राणी होता क्यों तू अधीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। तेरा कुछ नहीं बट सकता, बांटने वाला बाटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जनक बिने तीनों आज सुनाई, जनक बिने तीनों आज सुनाई। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि, नमस्तुभ्यं। जिस राजा के राज में हम गुरु पद पर आरूढ़ हैं, राजा शिरध्वज जनक का भी प्रणाम स्वीकार करें। योगराज शिरध्वज जी को कोट कोट शुभाशीष, आपके लिए भी अनंत शुभाशीष। हे मुनिश्रेष्ठ, आज हम आपको एक निवेदन सुनाने के लिए आए। विशेषता है, व्यक्ति स्वयं अपनी वाणी से अपने मन के भाव को प्रदर्शित करता है निवेदन रूप में, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। निवेदन राजा जनक का है, निवेदित हम करेंगे। कोई विशेष कारण होगा? बिल्कुल। कारण कि राजा जनक साधारण नहीं, असाधारण है, ये हम जानते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान जासु ज्ञान रवि भव निस नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तो मुनियों के कमल को विकसित करने वाला है उनका ज्ञान। तो कोई ना कोई विशेष कारण होगा आपको। इसीलिए उन्होंने निवेदन किया है, तो हमसे किया है, हम आपको सुना रहे हैं। अवश्य सुनाए, सुने, स्वीकार करें। वह निवेदन कौन सा है? मिथिला में आज ये महामंगल, नपुने रंग अवनी सजवाई है, नृपिने रंग अपनी सजवाई है। आये नपदेशो ये विदेशन के, क्या जब छटा छवि छाई है। उत्तरी बनवासी आए हैं, ये उत्तरी बनवासी आए हैं। गुजर पंजाबी गुजर पंजाबी मारवाड़ी, गुजर पंजाबी मारवाड़ी करे नाटक के अभी छाए। गुजर पंजाबी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ब्राह्मण 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 क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये दोनों वरुदैत नपुतन धल धल। आये नपुदेश ये विदेशन के, सिया ब्याहन की आशा कर कर।
जब इतने राजा इकट्ठा हैं तो शांत तो होंगे नहीं, क्या कर रहे हैं? ये विशेषता है। एक नियम है, कहते हैं स्वान सर्प नारी नृपत और पंडित मारजार। ये कुछ लोग गिने गए हैं। स्वान सब लोग जानते हैं, ग्राम सिंह कुत्ता। स्वान सर्प नारी नृपत और पंडित मारजार, जहां जहां इनकर जुग मिले तहां तहां कलह अपार। ये शांत नहीं बैठते। 4 महिलाओं को इकट्ठा बैठा दो, शांत बैठ जाए, कैसे बैठे? भविष्य में नहीं हो सकता। 4 विद्वान लोगों को इकट्ठा कर दो, शांत नहीं बैठ सकते, कहीं ना कहीं की शुरू करे रहे। 2-4 ग्राम सिंह इकट्ठे कर दो, फिर शांत बैठ जाए, और कहीं दूसरे मोहल्ले का आ जाए तब तो फिर और गड़बड़ है। नारी नृपत, राजा अगर बैठे हो, 4-5 इकट्ठे बैठ जाए तो शांत नहीं बैठ सकते। कोई ताल ठोकेगा, कोई मुंह छेटेगा, यही हो रहा है। महाराज कहां तक बतलावे, मिथिला के परिदृश्य में इस समय वहां की स्थिति का आकलन करने के बाद भी हम आपको बता नहीं पा रहे कि बताएं तो कैसे। महाराज कहां तक बतलावे, महाराज कहां तक बतलावे, भूखों की समाधि गाथा है। महाराज 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 कहां तक बतलावे, भूखों की समाधि गाथा है। कोई भुज ठोके मुंह, कोई भुज ठोके मुंह, कोई हंसी करे, कोई ठाठाए, कोई भुज ठोके मुंह छे। महाराज कहां तक बतलावे, महाराज 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 कहां तक बताएं? उसका कारण है अंतिम दिन आज स्वयंवर का। ये राजा मूछे काहे ऐंठ रहे, काहे धरती खौंदे चलाए दे रहे हैं, उसका कारण है। और देख रहे हैं आप लोग श्री महाराज सत्यानंद जी की सुंदर प्रस्तुति को। ये राजा ताल क्यों ठोक रहे हैं, काहे खूंटा गिरमा एक किए? उसका केवल एक ही कारण है कि स्वयंवर का आज फल दिवस है, यानी स्वयंवर पूर्ण होने वाला है। अंतिम दिन आज स्वयंवर का वेदी पर शिव धनुष सजवाया है। दाया कर नृप की विनय सुने, राजा ने तुम्हें बुलवाया है। ऐसे नहीं चलना है महाराज, अकेले नहीं चलना है। दो राजी कुंवर संग ले लीजिए, इस समय हमने ऐसा आपसे क्यों कहा? क्योंकि नियम है, कुछ लोगों को कभी भी अकेले नहीं चलना चाहिए। पंडित आचार्य अपने प्रशंसकों के साथ अच्छे लगते हैं। नारी को कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। राजा जिसके साथ में रक्षक ना हो, और संत जिसके जीवन में ज्ञान और वैराग्य ना हो। आपने भी किसी को कहा है, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु में देखो भर देना। तो करना क्या है? दुवराजी कुंवर संग ले लीजिए, दुवराजी कुंवर संग ले लीजिए, दुवराजी कुंवर संग ले लीजिए, रणभूमि की छटा देखबे तो। दुवराजी कुंवर संग ले लीजिए, रणभूमि की छटा देखबे तो। चलिए मुन वर्जल पीछे
चलिए मुनिवर जल्दी चलिए न पे करे तप सकल लेखबे तो चलिए मुनिवर जल्दी चलिए। हर से बोली लिए दो भागी। महाराज विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर के राम जी लक्ष्मण जी को बुलाया। धर्मात्मा राम एवं सौमित्र लक्ष्मण प्रत्यक्ष में जिनका दर्शन प्राप्त कर रहे हो, ये योगराज शीरध्वज जी के कुलाचार्य गौतम पुत्र महर्षि शतानंद जी हैं। तुम दोनों बंधु इन्हें प्रणाम करो और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। जीवन धन्य हो गया, हम अपने नेत्रों से ऐसे महान संत के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। संत का जीवन एक फूल की तरह होता है। फूल से किसी ने पूछा, जब तुम्हें तोड़ा गया क्या तुम्हें पीड़ा नहीं हुई? फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तोड़ने वाले ने जब मुझे तोड़ा उसके मुख की प्रसन्नता को देखकर मैं अपनी पीड़ा भूल गया। संत परमार्थी होते हैं और आपका दर्शन आज हमें प्राप्त हो रहा है। संत मिलन संसार में सबसे बड़ा फल यदि संत का दर्शन हो जाए, क्योंकि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत। संतन को मिलना करे सब दुखन को अंत। बड़े भाग्य तब जानिए जब मिलने आवे संत। स्वयमेव अगर संत आ जाए तो यह बड़ा भाग्य होता है। साधना मिल गई, चेतना मिल गई, साधना 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 मिल गई, चेतना मिल गई और प्यासे हुए को सलील मिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। ये कमल खिल गया, करूं अर्चन प्रभु। साधना 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 मिल गई, भावना मिल गई, साधना मिल गई, चेतना मिल गई और प्यासे हुए को सलील मिल गया, और प्यासे हुए को सलील मिल गया। करूं अर्चन प्रभु, अर्चन करूं अर्चन, करूं अर्चन अर्चन करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गए। करूं अर्चन प्रभु। विधि हरिहर
कभी को विद्वान कहत साधु महिमा सकुचान। विधि हरिहर कवि को विद्वानी कहत साधु महिमा सकुचानी। साधना मिल गई चेतना मिल गई, साधना मिल गई चेतना मिल गई, और प्यासे हुए को सलील मिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। करूं अर्चन प्रभु पद बंदन प्रभु, मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया, मेरे मुरझाए मन का कमल खिल गया। जीवन धन्य हो गया भगवान। अहो भाग्य हमारे जो आप जैसे ब्राह्मण देवता के दर्शन हमें प्राप्त हुए। आप संत तो बाद में हैं, संत से पहले आप ब्राह्मण हैं हमारे लिए, और हम क्षत्रियों के लिए ब्राह्मण हमेशा से पूज रहे हैं। आपके दर्शन हुए, आचार्य कहते हैं वंदों प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। आपके दर्शन मिले, हमारा प्रणाम स्वीकार करें दीनानाथ। लेके फूलों की माला, लेके अर्चन की माला, लेके पूजन की माला कर में वंदन करे अभी, वंदन करे प्रभु, वंदन करे अभी, वंदन करे। लेके फूलों की माला, लेके अर्चन की माला, लेके पूजन की माला कर में वंदन करे अभी, वंदन करे प्रभु, वंदन करे अभी, वंदन करे। बढ़िया है। पहले पांव छुआओ फिर पांव छुओ, और सही है। इन्होंने ये संसार को उपदेश दिया है कि समय समय पे ये प्रक्रिया बदल लेनी चाहिए, क्योंकि समय परिस्थिति में जो व्यक्ति अपने आचरणों में परिवर्तन करता है और सफलता उसी को मिल पाती है। आप हैं नहीं लगता, कुछ ही है। प्रकृति कहती है कि संसार में कुछ हो चाहे ना हो, अगर बड़ा बनना है तो छोटा बनना पड़ेगा।
और जो छोटा बना है वही आगे चलकर के बड़े की पदवी को प्राप्त कर सकता है। ये जीवन के संघर्ष है। एक समय का वृत्तांत है कि उस समय हमारी माता जी ने इनके चरणों की वंदना की। माता जी के पांव हम छूते और हमारी माता जी ने इनके चरण छुए। अब ये पुनः हमारे चरण छू रहे हैं, हमें प्रणाम कर रहे हैं। दुविधा है, लेकिन नहीं, समय परिस्थिति काल अनुसार व्यक्ति का परिवर्तन ये दर्शित करता है कि वह व्यक्ति इस संसार का सबसे अच्छा व्यक्तित्व है। धर्म की धुरी को धारण करने वाले धर्मात्मा राम, सौम्यता, शिष्टता, आज्ञा अनुपालन की असीम स्थितियों को ग्रहण करने वाले सौमित्र नंदन लक्ष्मण शुभाशीष हैं। जगत झुकाए शीश तुम्हें, ऐसा सम्मान तुम्हारा हो, है आशीष हम ऋषियों का, ये अखंड कल्याण तुम्हारा हो। क्योंकि राम प्यासे अधर से सकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। देख रहे हो जीव धरा के तुमसे हैं सब आस लगाए, पलक पावड़े बिछा रहे हैं निज नैनों में स्वप्न सजाए। तुमको पाकर हुए सार्थक उनके ये दिनमान कहेंगे, प्यासे अधर सुशक्ते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना, दोष भुलाना, जो तोड़े इन कोमल कलियों को, जो तोड़े इन कोमल कलियों को, उन सूलों पर वज्र गिराना, भैया की सेवा करते रहना, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। निडर हो वर्ते सदा समर न जीते कोई, चिरंजीव युग युग जियो, कीर्ति लतावर होई, कीर्ति लतावर होई, कीर्ति लतावर होई। मुनि श्रेष्ठ, अब हम चल रहे हैं। अवश्य आप चले, हम भी इस मंडली के शहीद युगल कुमारों को साथ में लेकर के रंगावनी की ओर अतिशीघ्र प्रस्थान कर रहे हैं। पूर्णमास्तु, जय हो आपकी। महामंगल हो। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाई, चलहु तात मुनि कहिउ तब पठवा जन के बुलाई। और इसलिए बुलाया है कि शीय स्वयंवर देखी जाए। चल करके सीता के स्वयंवर को हमें अवलोकन करना होगा। और आज उस रंग अवन के मध्य में हमें ये भी देखना होगा कि ईश काय ही धव दे बड़ाई। आज ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बना रहा है। लेकिन लक्ष्मण, तुम कुछ कहना चाहते हो, कहो, तुम्हारे हृदय के उद्गार क्या है? लखन ने कहा जस भाजन सोई, नाथ कृपा तो जा पर हुई। गुरुदेव भगवान, आज आप ईश्वरीय सत्ता को महत्व दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि स्वयंवर के मध्य में चलकर चलना है और चल करके यह देखना है कि ईश्वरीय सत्ता के द्वारा बड़ाई किसे प्रदान की जाती है। वैसे ये निश्चित है कि बड़ाई किसे मिलना है और अपयश किसे मिलना है, यह ईश्वर ही निश्चित करते हैं। क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात या विधाता के हाथ में है। लेकिन विचार करता हूँ, क्या स्वयंवर के मध्य में विधाता का कोई संबंध उस स्वयंवर से है? तो जब विचार किया तो मन मस्तिष्क ने एक उत्तर प्रदान किया कि सीता का जन्म विधाता के माध्यम से नहीं है, सीता है अजन्मा। तो फिर विधाता का कोई संबंध होने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता। विचार करता हूं, विधाता ही देते हैं बड़ाई, तो विधाता के रूप में स्वयंवर के मध्य में आप हैं।
आप सृष्टि के दूसरे विधाता हैं। हमारी श्रद्धा आपसे जुड़ रही है, क्योंकि प्रत्येक शिष्य के लिए उसके गुरु के प्रति यही भाव होते हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरुदेव भगवान, हमारा विश्वास ये है कि जिस पर आपकी कृपा हो जाएगी, स्वयंवर के मध्य में बड़ाई भी उसे ही मिलेगी। हर से मुनि सब सुनि बरबानी, तीन है आशीष सब ही सुख मानी। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखसाला। बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 ऋषि समुदाय चल पड़े उस मिथिला रंगभूमि की ओर, जहां पर विमल वेदिका पर अजगो स्थापित है। ये जोड़ा आया दिल वाला मत वाला। जिस समय भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी उस मिथिला रंगभूमि में पहुंचे, बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिर तैसी। ये जोड़ा आया दिल वाला मत वाला।